So, hello dear students, my name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges दूर। और आज हम डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग वन, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग्स के बारे में कि क्या होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग्स। तो हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने रेंजिंग स्टार्ट किया था। रेंजिंग्स में हमने डायरेक्ट रेंजिंग देख लिया था, जिसमें हमने दो टाइप के मेथड्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स? दैट इज रेंजिंग बाई आइस और रेंजिंग बाई लाइन रेंजर्स। ठीक है, जो कि दोनों हमने कवर कर लिया था। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग्स को। ठीक है, दैट इज, इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रेंजिंग्स या फिर आरेखन। ठीक है, जिसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल रेंजिंग और रैंडम लाइन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। देन हम कुछ एरर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट रेंजिंग कब किया जाता है। बेसिकली रेंजिंग होता क्या था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो सर्वे लाइन होता है उसमें जो हम इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। वो जो प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करने का, वही क्या कहलाता है, आपका रेंजिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्ट रेंजिंग कवर कर लिया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग्स की। तो क्या होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग? सबसे पहले ये समझो, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ सर्वे लाइंस आर नॉट एंटर विजिबल ड्यू टू हाई इंटरवॉर्मिंग ग्राउंड और ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको एग्जांपल की मदद से समझो। जैसे कोई ये हमारा पर्टिकुलर कोई ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या हमारा कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है और उसमें हमको ए और बी पॉइंट्स को मेजरमेंट्स करना है। अब है ना, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना है। बट कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से हो सकता है, जंगल झाड़ी की वजह से, यहाँ पे कुछ उबड़ खाबड़ की वजह से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हम ये ए और बी पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। और इसका एक और रीजन क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज करेंगे। अब इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास रेसिप्रोकल लेवलिंग है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में जहां सर्वेक्षण रेखा की सिरों वाले बिंदु आपस में दिखाई नहीं देते, तो इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित करने के लिए इनडायरेक्ट रेंजिंग करना होता है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। देखो ये जो ड्राइंग दिख रहा है, ये एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब कि फ्रंट व्यू, है ना, फ्रंट व्यू। अब ये कोई हमारा कुछ ऐसा अ, जमीन है। ठीक है, अभी फिलहाल आप इस ए और बी पॉइंट्स को हटा दो। हमने ए और बी पॉइंट्स को, ये ए डैश और बी डैश पॉइंट से, इसको हमने अभी मार्क नहीं किया हुआ है, ये हम बाद में मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये कोई हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और इस बी ए और बी पॉइंट को क्या करना है, हमको मेजरमेंट्स करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेंजिंग करना पड़ेगा। तो हम रेंजिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक प्लान ड्रॉ करते हैं। देखो ये है हमारा कोई पर्टिकुलर प्लान, जिसका ए पॉइंट ये है हमारा कोई, ठीक है, और ये है हमारा कोई बी पॉइंट्स। ठीक है, क्या है, ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। और हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक इस पॉइंट्स पे और एक इस पॉइंट्स पे, कहीं पे भी आप दो दो ऐसा पॉइंट्स को चूज कर लो जहां से आप क्या कर सको, इस ए पॉइंट, इस पर्टिकुलर इस बी पॉइंट से आप इस ए पॉइंट को देख सको, और इस ए डैश वाले पॉइंट से इस बी पॉइंट्स को देख सको। ऐसे दो पॉइंट्स आप क्या करो, ग्राउंड्स में इंस्टॉल कर लो। तो ये हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। देखो ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया भाई ए डैश और ये बी डैश पॉइंट, और हमने क्या किया, वहां पे रेंजिंग रॉड्स को गाड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम हम इस बी पॉइंट से इस ए पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऐसा साइड करते हैं। ठीक है, साइड करते हैं। और हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, ग्राउंड पे हमने ए डैश और बी डैश पॉइंट्स को हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। और ऐसे जगह इंस्टॉल किया जहां से ये बी और ए विजिबल और ये ए डैश से ये बी विजिबल हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर बी डैश से ए को क्या करते हैं, साइड करते हैं, देखते हैं, साइड करते हैं। ठीक है, और साइड करते हैं और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये जो लाइन मिल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ए डैश वाला पॉइंट्स को लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इस ए डैश पॉइंट्स को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट्स पे शिफ्ट करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं ए डैश। क्या कह रहे हैं, ए डैश कह रहे हैं। सेम एज इट इज, इस ए डैश वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, साइड करते हैं। कौन से वाले बी पॉइंट्स को साइड करते हैं, ये वाले बी पॉइंट्स को, एक सेकंड दे दो मेरे को। इस बी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं। ठीक है, हमको एक यहाँ पे एक नया पॉइंट्स मिलता है। अब इस पॉइंट्स में हम क्या कर सकते हैं, ये जो बी पॉइंट है हमारा, कौन सा वाला बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम शिफ्ट, इस पर्टिकुलर लाइन में हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। जिसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, बी वन डैश नाम दे रहे हैं। ठीक है, बी वन डैश नाम दे रहे हैं। देन अगेन हम क्या करते हैं,
फिर से हम क्या करते हैं, साइड करते हैं इस पर्टिकुलर बी डैश से, बी डैश से इस ए को साइड करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर हमको एक नया पॉइंट्स मिलता है, ये हमको इस लाइन पे क्या करेंगे, हम इस ये ए वन डैश है इसको हम क्या करते हैं, या इस पर्टिकुलर ये वाले यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं आगे पॉइंट्स पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए टू डैश, क्या बोल रहे हैं इसको, हम ए टू डैश दे रहे हैं इस पर्टिकुलर इस पॉइंट्स को। देन हम क्या करते हैं अगेन, फिर से हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, इसको साइड कर रहे हैं हम, इस बी पॉइंट्स को साइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमको एक नया पॉइंट्स मिल गया, कौन सा नया पॉइंट्स मिल गया, देखो ये वाला पॉइंट्स मिल गया बी टू डैश, कहाँ पे मिला हमको, एस साइड करते गए यहाँ पे साइड कर दिए, है ना। एक सेकंड, एक और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। बी टू हमने क्या किया, ऐसा साइड कर लिया, और हमने क्या किया, फिर से ये डिस्टेंस को हमने मेजर मार्क कर लिया। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट से अगेन फिर से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ए साइड को हम क्या करते हैं, ऐसा साइड करते हैं, और फिर हमको क्या मिलता है, ये ए टू डैश, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा और आगे शिफ्ट कर लेते हैं, और ये प्रोसेस चलते रहता है, तब तक चलते रहता है जब तक हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमारा ये जो लाइन है, कौन सा लाइन है, ए बी लाइन है, इसमें ये दोनों पॉइंट्स को हम स्टैब्लिश ना कर ले। और जैसे ही ये दोनों पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे ही हमको ये यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब कि क्या, ये इंटरमीडिएट पॉइंट से ये स्टैब्लिश्ड हो गया। और ये जो मेथड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग मेथड्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कर देना आप मेरे को, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें रेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी का कुछ यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, वो रेंजिंग का तरीका हमने क्या किया, जब ऑब्स्ट्रक्शंस थी, हमने क्या किया, दो पॉइंट्स को यहाँ पे, एक यहाँ पे मार्क कर लिया, एक यहाँ पे मार्क कर लिया, तो ये दो लोग को फिर हमने क्या किया, रेंजिंग रॉड वहाँ पे लगा दिया, और हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ये वाले साइड से इसको साइड किया, और इस पॉइंट से हम इसको साइड करेंगे, नेक्स्ट वाले फिगर में आपको दिखेगा, हमने इसको साइड किया, ठीक है। ऐसे ही हम साइड करते जाते हैं, और क्या करते हैं, इंटर पॉइंट्स स्टैब्लिश कर लेते हैं एक सीधी लाइन में। तो वो था हमारा क्या, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग, कौन सा मेथड था, रेसिप्रोकल लेवलिंग मेथड था। अब एक और नया मेथड है, दैट इज रैंडम लाइन मेथड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यादृच्छिक आरेखन। अब रैंडम लाइन मेथड्स यूज कब करते हैं, ये समझो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड adopted when ends of the survey lines are not intervisible due to obstruction such as tree और कोई जंगल। देखो, इनडायरेक्ट मेथड हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमको दो पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं थे, वो किसी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से या फिर लेंथ ज्यादा था। अभी जब रैंडम लाइन मेथड हम तब यूज कर रहे हैं, जब कभी भी आप जंगल झाड़ी में आप सर्वेक्षण करने के लिए जाओगे, सर्वे लाइन कर मेथड सर्विंग करने के लिए जाओगे, तो जब हमको वहां पे पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में जब हमको डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इस ए पॉइंट और पर्टिकुलर इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट्स का हमको क्या करना है, मेजरमेंट्स लेना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ड्यू टू यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, जंगल होने की वजह से हमने मेजरमेंट्स नहीं ले पाया। अब हम क्या करते हैं, इस बी वाले लाइन के सीध में हम क्या करते हैं, एक ऐसा सीधा सीधा चलते जाते हैं और एक लाइन मार्क करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीधा सीधा चलते जाते हैं, मार्क करते हैं, और जैसे ही हमको लगता है कि हम इसकी सीध में आ गए हैं, हम एक ऑफसेट मार्क कर देते हैं एक 90 डिग्री पे। क्या कर देते हैं, एक ऑफसेट मार्क कर लेते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट्स कर लेते हैं। अब जब हम चैन लेकर के आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, अब एकदम भी ज्यादा हम इसके दूर में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, जितना हो सके, जितना कोशिश हो सके, हम इसके पास में ही रहें, इसके आसपास ही हम क्या करें, थोड़ा आगे जा करके हम एक नया लाइन मार्क करें। ये नया लाइन कौन सा है, वो ये वाला है, जिसमें हमने क्या किया, चैन लेकर के गए, और हमने क्या किया, बीच बीच में हम कोई पॉइंट्स ऐसा मार्क करते गए, जैसे ए से सी हमने मार्क किया और उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर ली। फिर हम सी से डी की तरफ बढ़े, हमने कुछ डिस्टेंस मार्क कर लिया x2। देन हम डी से ई की तरफ बढ़े, फिर कोई नया डिस्टेंस मार्क कर लिया। देन ई से बी की तरफ बढ़े, कुछ डिस्टेंस मार्क कर लिया, और इसको हमने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 करके हमने क्या किया, मेजरमेंट्स कर लिया। और हमको क्या हुआ, ए बी डैश की हमको लेंथ पता चल गई, जो भी लेंथ आई होगी एक्स वाई जेड, ठीक है, हमको क्या हुआ, लेंथ पता चल गई। और हम क्या किए, जब ये बी डैश इसी के, जब हमने देखा कि बी डैश के जस्ट अपोजिट 90 डिग्री पे ही हमको बी पॉइंट दिख रहा है, तो हमने क्या किया, एक ऑफसेट मार्क किया। ऑफसेट मार्क करके हमने क्या किया, ये लेंथ को मेजरमेंट्स कर लिया,
ठीक है, हमने क्या क्या लेंथ मेजरमेंट्स कर लिए, बी डैश बी1 बी डैश बी हमने क्या किया, इसकी भी हमने कोई दूरी को मेजरमेंट्स कर लिया। अब ये बताओ कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप ये वाले लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, कौन सी वाली लेंथ को, इस ए बी लेंथ को। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, सी डी ई, सॉरी, ये जो सी से लेकर के हमने क्या किया, जो इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश किए थे, इसमें भी हमने क्या किया, एक ऑफसेट मार्क किया, ऑफसेट मार्क किया, और हमने क्या किया, सी डैश पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर लिया। अब कितना दूरी पे है ये हमको अभी नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे थ्रू सिमिलर ट्रायंगल। मतलब कि क्या, अगर हमको ये बड़ा ट्रायंगल का साइज पता है, ठीक है, क्या है, हमको ये बड़ा ट्रायंगल का साइज पता है, तो हम इस पर्टिकुलर छोटे ट्रायंगल के ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम ये वाला भी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वाला भी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर उतने डिस्टेंस पे हम इस पॉइंट्स को ऐसा मार्क कर सकते हैं, और जो भी डिस्टेंस आएगी वो होगी हमारी ए बी की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये रैंडम लाइन मेथड यूज करना पड़ता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले। तो देखो कैसे निकालेंगे हम ये ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस के लिए हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, ए बी डैश का स्क्वायर, ए बी डैश ये वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है, आधार जिसको हम कह रहे हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा, है कि नहीं, अंडर रूट अगर कर दोगे तो कर्ण मिल जाएगा, कर्ण कौन सा होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, या फिर आप सिमिलर ट्रायंगल की मदद से और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को आप डिटरमाइन कर सकते हो। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा फिर से। तो क्या बोल रहा है देखो, these methods adopted when ends of the survey lines are not intervisible due to obstructions such as tree. And in this method, a random line such as AB dash is being laid such that point B is visible from B dash, जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया है ना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, a perpendicular a perpendicular a perpendicular BB dash a perpendicular BB dash offset is being erected and its distance is measured. Obviously, we have measured the distance and the desired distance AB is calculated. कैसे कैलकुलेट की, AB is equal to what, AB डैश का स्क्वायर प्लस BB डैश का स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमारा जो AB लाइन हम जो हमको मेजरमेंट्स का डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना था, हमने AB लाइन को हमने क्या किया, लाई कर एक लाइन पे ला लिया, और हमने क्या किया, उस लाइन के ऊपर हमने इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर लिए। कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, और रैंडम लाइन की मदद से। रैंडम लाइन कौन सा था हमारा, ए बी डैश। रैंडम लाइन को हम हिंदी में और भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग लाइन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ए बी डैश वाला जो लाइन है ये होता है हमारा रैंडम लाइन, इसी को हम कह सकते हैं हेल्पिंग लाइन्स। ठीक है, अभी तो देखो हमने रेंजिंग करना सीखा, अब हमको क्या करना है, मेजरमेंट्स करना सीखना है। अब पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं ये हमको मेन सीखना है पहले। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, लीनियर मेजरमेंट्स विथ चेन और टेप। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स विथ चेन और टेप। तो क्या बोल रहा है देखो, लीनियर मेजरमेंट्स चेप एंड टेप, मतलब कि लीनियर मेजरमेंट्स में हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना दो पॉइंट्स के बीच में, किसकी वजह से, चैन और टेप की वजह से। अब इसमें हम बेसिकली दो टाइप के केस डिस्कस करेंगे, मतलब कि दो टाइप के कौन कौन से केस है। एक पहला केस ये है जब हम स्मूथ ग्राउंड पे हम क्या करते हैं, कोई मेजरमेंट्स लेते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं। दूसरा स्लोपिंग ग्राउंड, अगर कोई ग्राउंड के सतह स्लोपी है, उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे कैसे मेजरमेंट्स लेना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का क्या होगा, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है, और ये बी डैश है। ठीक है, इसको अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसा प्रोजेक्ट करें, तो बेसिकली हमको ये ए बी डैश की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा तो अब फील्ड में आप कैसे करोगे इसको, कैसे मेजरमेंट्स करोगे स्लोपिंग ग्राउंड्स में, स्लोपिंग ग्राउंड्स को थोड़ी नहीं इसको खोद के हटाओगे ताकि आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर सको। अब इसके लिए कैसे मेजरमेंट्स करते हैं ये वाला चीज हमको यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले हम केस वन डिस्कस करें, अगर हम स्मूथ ग्राउंड पे जब कभी भी हम क्या करें, हम अपना मेजरमेंट्स लें। ठीक है, क्या करें, मेजरमेंट्स लें, लीनियर मेजरमेंट्स करें विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, स्मूथ ग्राउंड पे या फिर समतल सपाट ग्राउंड्स पे या फिर लेवल ग्राउंड्स पे। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो वो पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज ए और बी, अगर एक चेन लेंथ से कम है तो आप आराम से इसको मेजरमेंट्स कर सकते हो।
कैसे मेजरमेंट्स कर सकते हो, इस पर्टिकुलर ए और बी से क्या कर सकते हो, उस चैन को ऐसा बिछा दो, बिछा दोगे तो मेजरमेंट्स मिल जाएगा आपको, जो भी आएगा आप काउंट कर लोगे। बट अगर यही जो लेंथ है ए और बी लेंथ है, अगर आपके एक चैन लेंथ से ज्यादा निकल के आए, मीन्स ए बी जो लेंथ है इसकी जो लेंथ निकल के आए, कितनी निकल के आए, एक चैन लेंथ है जो वन चैन लेंथ है, अगर इससे ज्यादा निकल के आए, ठीक है, वन चैन लेंथ है, अगर इससे ज्यादा निकल के आए तब कैसे करेंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, देखो अब उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्टैब्लिश कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स की मदद से इसको स्टैब्लिश कर लेंगे ए और बी के पॉइंट्स पे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक जो सर्वेयर होगा वो आगे आगे चलेगा, और सॉरी एक जो लीडर होगा वो आगे चलेगा और एक फॉलोअर रहेगा पीछे रहेगा, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट्स करते जाएगा और एरो को मार्क करते जाएगा, और फॉलोअर क्या करेगा, इस एरो को निकालते जाएगा अपने पास रखते जाएगा, और लास्ट में काउंट कर लेगा कितना हमने मेजरमेंट्स किया। तो जैसे कि एग्जांपल लो, हमने यहाँ पे 6 टाइम्स एक चेन से हमने 6 टाइम मेजरमेंट्स किया, ठीक है, मीन्स 6 चेन। तो एक चेन की अगर डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर है, सॉरी 30 मीटर या फिर 20 मीटर, तो 6 चेन, 6 चेन यूज किया तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 या फिर 6 तिया 18, हाँ 18, या फिर 180 मीटर या फिर बोल दो, या फिर 120 मीटर बोल दो, है ना। अब क्या है कर रहे हैं, इसमें कैसे किया जाता है स्मूथ ग्राउंड में सरफेस, जब ये डिस्टेंस ज्यादा हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट से पढ़ना पड़ेगा हमको, क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं देखो, फिक्स द इंटरमीडिएट स्टेशन। ये हमने इंटरमीडिएट स्टेशन को क्या किया, हमने फिक्स कर दिया, कैसे है फिक्स किया, यहाँ पे पर्टिकुलर सबसे पहले हमने रेंजिंग रॉड ऐसा गाड़ दिया, है ना, रेंजिंग रॉड गाड़ दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फिक्स द इंटरमीडिएट स्टेशन अलोंग द सर्वे लाइन, ये हमारा सर्वे लाइन है ए से बी। इफ द लेंथ इज सर्वे लाइन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ चेन और टेप, देन मेजरमेंट मेजर लेंथ विल बी फॉल्टी, ठीक है, इफ दिस पॉइंट्स आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोल रहा है देखो, समझते हो, फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार और, क्या बोल रहा है, फिक्स करो इस स्टेशन को along the survey line, if the length of survey line is greater than length of chain, length of chain से अगर आपका सर्वे लाइन ज्यादा बड़ा है तो होगा इसमें क्या, इसमें हो सकता है कि आप जो भी मेजरमेंट्स करें वो फॉल्टी हो या फिर एररफुल हो। वो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया था, हो सकता है कि सर्वेयर कुछ गलती करते जाए, थोड़ा थोड़ा आगे डिस्टेंस ले ले करके मेजरमेंट्स करे, या कि थोड़ा सा लाइन पे भटक जाए, है ना, तो मेजरमेंट्स फॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं देखो, दी मेजर लेंथ विल बी फॉल्टी इफ दिस पॉइंट्स आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो फॉल्ट होने के चांसेस है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है देखो, लेडर गोस ऑन ए इंसर्टिंग द एरो एट द एंड ऑफ द चेन एंड फॉलोअर्स कीप्स ऑन कलेक्टिंग लेंथ। लीडर्स क्या करता है, यहाँ पे एरो को गाड़ते जाता है हर चेन लेंथ के बाद, जिस भी पॉइंट पे हमने रेंजिंग रॉड को गाड़ा है, और फॉलोअर क्या करता है, इसको निकालते हुए जाता है और अपने पास कलेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है। At the end of the measurements, number of arrows collected by followers indicates number of chain length measure. जितने भी नंबर ऑफ एरोस फॉलोअर्स के पास होंगे वो बता देगा कि हमने इतनी बार चैन लेंथ से मेजरमेंट्स किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि आप मेजरमेंट्स करते करते आप हो सकता है आप भूल भी जाओ, है ना, ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। तो इससे क्या होगा हमको, अगर हम यही एरो मार करते हुए जाएंगे तो हमको एरर होने के चांसेस कम होंगे। तो ये था स्लोपी ए सॉरी आपका लेवल सरफेस वाले ग्राउंड्स पे था, जो कि थोड़ा इजी था। अगर मान लो यही हमको मेजरमेंट्स करना हो किसी स्लोपिंग ग्राउंड्स पे, कौन से ग्राउंड्स पे, स्लोपिंग ग्राउंड्स पे, स्लोपिंग ग्राउंड्स पे अगर मेजरमेंट्स करना है तो इस टाइम पे हमको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। स्लोपिंग सरफेस में क्या होता है, हमेशा लेंथ हमको ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे समझो, ये कोई हमारा पर्टिकुलर कोई ऐसा, ये कोई हमारा ऐसा स्लोपिंग सरफेस है, ठीक है। अब स्लोपिंग सरफेस पे एक बार बताओ, अगर ये जो मान लो ये लेंथ ए बी लेंथ, मान लो ये ए बी लेंथ, ये पर्टिकुलर बी पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, और ये बी पॉइंट है। अगर ये इस ए, हमको चाहिए, हमको कौन सा डिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, और यहाँ पे कैसा डिस्टेंस मिलेगा, इंक्लाइन डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, कुछ एंगल्स पे ये इंक्लाइंड होगा। अब इसके कारण क्या होगा, जब आप ये आर्क ऐसा लोगे, ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा हमको, ये ए बी लेंथ हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो कुछ ये लेंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, ये अगर हम पर्टिकुलर अगर ये डायरेक्टली मेजरमेंट्स कर लेंगे तो जो भी हमको लेंथ मिलेगा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, एरर फुल मिलेगा, ठीक है।
तो स्लोपिंग सरफेस पे किस तरह से चैनिंग की जाती है, किस तरह से डिस्टेंस मेजरमेंट्स की जाता है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स है। देखो कौन कौन से मेथड है। देखो पहला है आपका दैट इज डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड्स। तो क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। समतल सर्वेक्षण को जब नक्शों पर दिखाया जाता है तो क्षैतिज दूरियों या फिर क्षैतिज दूरियां या फिर लंबाइयों की आवश्यकता होती है। अतः सर्वेक्षण में क्षैतिज दूरियां ही दो बिंदुओं को दो बिंदुओं में ज्ञात होनी चाहिए। ढालदार सतहों पर निम्न दो तरीके से क्षैतिज दूरियां या फिर इंक्लाइंड सरफेसेस को या फिर स्लोपिंग सरफेस को मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इन प्लेन सर्विंग डिस्टेंस मेजरमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम प्लेन सर्विंग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, और हमको डिस्टेंस कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए। हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना चाहते हैं, बट इन सम केसेस द टेरेन, मतलब कि जो भी फीचर्स होते हैं हमारे ग्राउंड्स के, जो भी टेरेन्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं होते अलोंग द लाइन। ठीक है, देन वी विल यूज अ दो मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड में स्टेपिंग मेथड्स। स्टेपिंग मेथड्स क्या होता है देखो समझो, ये पर्टिकुलर कोई हमारा क्या है, इसको ऐसा समझो, ये ए से लेकर के बी तक हमारा क्या है, एक स्लोपिंग सरफेस है ऐसा। ठीक है, ए से लेकर क्या है बी तक कोई एक स्लोपिंग सरफेस है। और हम क्या कर रहे हैं, हमको ये ए पॉइंट्स हमने क्या किया विद द रेंजिंग रॉड के थ्रू, हमने क्या किया यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया, और हमने ये बी पॉइंट्स को ऐसा रेंजिंग रॉड के थ्रू मार्क कर दिया। अब ये स्लोपिंग सरफेस में जैसे कि किसी छोटे छोटे दूरी पे क्या करो, एक रेंजिंग रॉड ऐसे गाड़ते हुए जाओ, ऐसा रेंजिंग रॉड बीच बीच में गाड़ते हुए जाओ, और इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक का क्या करो, हॉरिजॉन्टली एक मेजरमेंट्स ले लो। मेजरमेंट्स ले लो, कैसे ले लो, विद द हेल्प ऑफ टेप और या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ठीक है, और उसमें क्या करो, एक आपका प्लम बॉब यहाँ पे ऐसा लटका दो ताकि ये पॉइंट्स को आप मार्क कर सको। और क्या करो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट्स करो, तो कितनी है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये मान लो सी पॉइंट्स है, आपने सी पॉइंट्स मार्क किया कहीं पे आपके टेरेंस में, तो इसका जो डिस्टेंस कितना है L1 निकल के आया। और सेम हम क्या करते हैं, इस सी पॉइंट से लेकर के इस पर्टिकुलर इस बी पॉइंट तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब कि एक ये क्षैतिज, हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। मेजरमेंट्स लेने पे हम जो डिस्टेंस कितना निकल के आता है, L2 निकल के आता है। अब क्या करेंगे, हमको कुल मिला के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला जो डिस्टेंस प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये L1 प्लस ये L2 को हम डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और हमको जो भी डिस्टेंस मिलेगी वो कौन सी डिस्टेंस मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगी, जो हमको डिटरमाइन करना था L। तो ये था आपके स्टेपिंग मेथड्स। ठीक है, क्या है मेथड है, स्टेपिंग मेथड्स। तो वही लिखा हुआ देखो, इन दिस मेथड this method is suitable when ground available the ground available is of a variable slope। तो यहाँ पे वेरिएबल स्लोप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या बोला देखो, इस विधि में हम क्या करते, इस विधि को हम और क्या नाम से जानते हैं, इस विधि को हम पेड़ी विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, पेड़ी विधि के भी नाम से जानते हैं। इस मेथड में जो भी स्लोप सरफेस पर टेप या टेप से हॉरिजॉन्टली रखकर छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर नापा जाता है, जिन्हें जोड़कर स्लोप सरफेस पर स्थित दो पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप ली जाती है। आई होप मैंने जो बताया वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इनडायरेक्ट मेथड्स। अभी तो अपने डायरेक्ट मेथड देख ले जिसमें हम स्टेपिंग मेथड यूज कर रहे थे, है ना। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स की। इनडायरेक्ट मेथड विद कहाँ मेजरमेंट्स करें, अलोंग द स्लोप। अलोंग द स्लोप हम जब मेजरमेंट्स करते हैं, अलोंग द स्लोप मतलब कि स्लोप के अलोंग, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको तीन टाइप के मेथड पढ़ना है, दैट इज कोन मेथड, दूसरा आपका तलांतर मेथड या फिर इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिफरेंस मेथड, और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेथड या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर जो मेजरमेंट्स करते हैं वो वाला मेथड। और दूसरा आपका हाइपोटेन्यूशियल अलाउंस मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बढ़ती विधि। तो बेसिकली तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तीन मेथड्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये तीनों मेथड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक के लिए आपको थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट होता है यहाँ तक तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ये तीनों मेथड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है।